नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम मत्ती रचित सुसमाचार का तीसरा अध्याय देखेंगे। इसमें हम देखेंगे यीशु का जो बपतिस्मा होता है वो किस प्रकार से होता है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा कि मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। तो यहाँ पर यूहन्ना था जो उसको बपतिस्मा लोगों को बपतिस्मा देता था बुला बुला कर, और उस मन फिराने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए, उनके स्वर्ग के राज्य निकट आने के लिए उनको कहता था। तो ये फिर इसमें कहा गया कि ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यानी कि यूहन्ना ने कहा कि ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले कह चुकी है अपनी पुस्तकों में कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था। यानी यूहन्ना कैसे वस्त्र पहने था? ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटी पट्टुका बांधे हुए था। चमड़े का पट्टुका आता है, मतलब एक पट्टा आता है, वो बांधे हुए था, जैसे बेल्ट होता है। और उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु था। ये वन मधु खाया करता था, यानी शहद वेद ये सब कुछ। तब यरूशलेम के और सारी यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। यानी कहाँ कहाँ के उससे बपतिस्मा लेने आए? यरूशलेम के और यहूदिया के और यरदन के आसपास के जितने भी देश के लोग थे यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आए हुए थे और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उसे बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा दे रहा था? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यरदन नदी। ये पूछा जाता है कि यूहन्ना जो यीशु मसीह का बपतिस्मा था वो भी यरदन नदी में हुआ था कि यरदन नदी में उसने बपतिस्मा दिया। जब उसने बहुत ही फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए भी संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह कांटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने खुद कहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और उसकी मैं जूती खोलने के योग्य भी नहीं हो, वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अब द बपतिस्मा ऑफ जीसस, तो बपतिस्मा किस प्रकार से होता है जीसस का? तो उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया। यानी खुद यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने हुए आए हुए हैं। और कहाँ से आए हुए हैं? गलील से यरदन के पास। गलील से तो वो आए हुए हैं और यरदन के पास वो आए हुए हैं। तो इसमें कहा है कि गलील से यरदन के पास, यरदन के किनारे में उससे बपतिस्मा लेना है। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तो मेरे पास आया है। यूहन्ना उन कहने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से है प्रभु, कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। क्योंकि वो जानते थे कि ये कौन है। यीशु ने उससे यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इस रीति सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। फिर यीशु मसीह ने उसकी बात मान ली कि ठीक है। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि जो कबूतर के समान परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर उतरा, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता है। यानी कबूतर के समान परमेश्वर का आत्मा, ये कह रहा है आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो कबूतर की नाई उसके ऊपर आता है देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या आकाशवाणी होती है उस समय? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है और कबूतर के समान उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है। थैंक यू।